नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं करंट खबर न्यूज। भागलपुर स्थित मखदूम समरकंद का मकबरा, जिसे बादशाह जहांगीर ने बनवाया था, खो रहा है अपना अस्तित्व। करंट ब्यूरो सईद अनवर के साथ। भागलपुर स्टेशन से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर नाथनगर थाना अंतर्गत अवस्थित है। पश्चिम दिशा में शेख अहमद समरकंद का मज़ार, जिनको मखदूम शाह के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम शेख अहमद समरकंद था। और ये तुर्क सत्ता की स्थापना के समय में जो सूफियों का भारत में आगमन हुआ, उसी वक्त शेख अहमद समरकंद, जो अभी तत्कालीन उज़्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद है, समरकंद से ये चल करके मोहब्बत का पैगाम बांटने के लिए, मेल मिलत को बढ़ाने के लिए ये हिंदुस्तान के बिहार के भागलपुर शहर में ये इनका पदार्पण हुआ। कहते हैं कि इनका, पहले मैं अपने सम्मानित छायाकार को कहूँगा कि पहले ये जो तख्ती है उस पर एक बार दृष्टिपात करें और आगे आए। तो शेख अहमद समरकंद, जो मखदूम शाह के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका ये मज़ार है, इनका मकबरा है। ये तकरीबन 12वीं शताब्दी में 1194-1193 के वक्त मोहम्मद गौरी के वक्त ये भारत आए थे और भागलपुर के ही ये होकर के रह गए। और इसके बाद इनका जो विशाल है, इनका देहांत जो है 1205 में, यही जो पीछे आप देख रहे हैं जमुनिया नदी, चंपा नदी जो गंगा की सहायक नदी है, यहीं पर इन्होंने विशाल फरमाया। यहीं पर इनका निधन हो गया और यहीं पर इनको सुपुर्द खाक कर दिया। यहीं इनकी कब्र थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सूफ़ी संत थे और ये उज़्बेकिस्तान के समरकंद के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए थे। हिंदू मुस्लिम में एक मिल्लत की तरफ इनका रुझान था, लोगों में सद्विचार और गंगा जमनी तहजीब की बातों को ये आगे बढ़ाया करते थे। सभी कौमों में, धर्मों में इनका सम्मान था। जब इनका देहांत हो गया तो 400 साल बाद, और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो इनका मज़ार है तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई पर एक वर्गाकार चबूतरे पर अवस्थित है। और यहाँ जो ये लेटे हुए हैं, जो इनका मज़ार है, इसके विषय में कहा जाता है कि आज से तकरीबन जब इनकी मृत्यु हो गई तो 400 साल बाद 1205 में इनकी मृत्यु हुई, और 1605 से लेकर 27 जो नूरुद्दीन जहांगीर का शासनकाल था, मुग़ल बादशाह, तो मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर इसी रास्ते से, इसी जमुनिया नदी से ये बंगाल की ओर जा रहे थे। और यहीं पर इनका मस्तूल, इनका जहाज़ नूरुद्दीन जहांगीर का आके रुक गया और तकरीबन 2 दिनों तक वो जहाज़ रुका रहा। तीसरे दिन शेख अहमद समरकंद, जो मखदूम शाह के नाम से जाने जाते हैं, उनके सपने में आए कि तुम मेरा जो है मकबरा यहाँ पर बनवा दो। इसके बाद वो जहाज़ स्वतः आगे बढ़ गई। 2 दिनों तक टस से मस जहाज़ नहीं हुआ। और फिर नूरुद्दीन जहांगीर ने अपने सुपुत्र शहजादा परवेज, जो मुंगेर के प्रांतपति थे, बिहार के गवर्नर थे, उनको बनवाने के दिशा में आदेश दिया।
और वो बंगाल की ओर चले गए। जब नूरुद्दीन जहांगीर वापस में आए तो यहाँ पर इनके स्वागत सम्मान के लिए तुरही यहाँ के स्थानीय मुकामी लोग बजा रहे थे। तो नूरुद्दीन जहांगीर ने पूछा कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो लोगों ने कहा, उनके सेनापतियों ने, उनके वजीर ने, कि आपके सम्मान में ये तुरही बजाया जा रहा है। और इसके बाद वो अपनी राजधानी दिल्ली चले गए नूरुद्दीन जहांगीर। और वह राजधानी पहुंच करके उन्होंने अपने ससुर मिर्जा गयास बेग, जिसको इतिहास में एतमादुद्दौला के नाम से, लक़ब से भी जाना जाता है, एतमादुद्दौला, जो नूरजहां के पिता थे, और जहांगीर के ससुर मिर्जा गयास बेग को भागलपुर भेजा गया मकबरे के डेवलपमेंट को देखने के लिए। तामीरी काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक बना है, उसको देखने के लिए भेजा गया मिर्जा गयास बेग को। कहते हैं कि मिर्जा गयास बेग के नाम पर ही इसका नाम मीर गियास चक पड़ा। हालांकि अपभ्रंशित रूप में इसे मुर्गिया चक कहते हैं, लेकिन ये मीर गियास चक है। इनका जो मज़ार है, मकबरा जो अवस्थित है, मीर गियास चक में ही है। इसके बाद ये कहा जाता है कि मीर गियास बेग मस्कंद बरारी में और मीर गियास चक में 2 दिनों तक, मस्कंद बरारी में 2 दिनों तक क़याम किया, यहाँ भागलपुर में रहे। ये नूरुद्दीन जहांगीर के ससुर साहब। ये अभी जो दिख रहा है ये काफ़ी टूट फूट हो चुका है। कहते हैं कि 1934 में जो जलजला आया था, भूकंप आया था, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मींदोज हो गया, ध्वस्त हो गया। और एक बड़ा हिस्सा, चूँकि ये नदी के किनारे अवस्थित है, तो शनै शनै इसका कटाव हो रहा है और अधिकांश हिस्सा इसका वक्त के थपेरों और कटाव की वजह से बिल्कुल ज़मींदोज हो चुका है। ये जो मखदूम शाह जो हैं, ये शेख अहमद समरकंदी जो हैं, इनके विषय में कहा जाता है कि ये बहुत जलाली थे और इनके कब्र के ऊपर से, इनके मकबरा के ऊपर से अगर कोई परिंदा भी उड़ जाया करता था तो जल जाया करता था। हालांकि अभी इस तरह का कोई भी बात नहीं है, मेरा काम किसी अज्ञानता और किसी अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इस तरह का होता था, लेकिन अब इस तरह का कुछ नहीं दिखता है। तो ये जो है भागलपुर का एक किसी शख्स ने एमिनेंट मुस्लिम्स ऑफ भागलपुर किताब लिखा है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि भागलपुर के सबसे पुराने मकबरों में से अगर कोई है तो ये मखदूम शाह का है, शेख अहमद समरकंद का है। और ये पूरा इलाका इन्हीं के नाम से, मीर गियास चक के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा टूट फूट हो चुका है। हालांकि यहाँ पर एक सेवादार है, मैं कहूँगा अपने सम्मानित छायाकार को आगे आएँ और इसके पूरे चीज़ को दिखाएं। और देखिए ये काले पत्थरों का बना हुआ, जिसको संग अखवत कहते हैं, उस समय काले पत्थरों का 12वीं शताब्दी में इस्तेमाल हुआ करता था। और इस बार इस तरफ से दिखाइए, ये एक भागलपुर का ही नहीं, पूरे बिहार का एक धरोहर है और इसकी सुंदरता पहले क्या रही होगी। और ये पूरा एक रमणीक स्थल पर है, एक चारों ओर से हरियाली और नदी के किनारे अवस्थित जमुनिया नदी, जिसको चंपा नदी भी कहते हैं, उसके किनारे अवस्थित है। इसकी रमणीयता और सुंदरता का सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा एक स्पॉट है लोगों को घूमने के लिए। और ये भागलपुर का ही एसेट नहीं है, पूरे बिहार का है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि धरोहरों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे वादे किए और बहुत सारों पर ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसे अब तक अधूरा छोड़ दिया गया है। इसके तरफ किसी की भी ध्यान नहीं है। कहा जाता है कि इनकी प्रॉपर्टी, चूँकि ये वक्फ के अंदर आता है, इसके तहत काफ़ी ज़मीनें हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। ये सिर्फ यही हिस्सा नहीं है, आप ये बाहर का ये मैं दिखा रहा हूँ। एक यहाँ भी कहते हैं कि इनके एक छोटे बेटे का ये मज़ार है। और जो मैंने ये तख्ती के विषय में कहा था, तो उसमें जो 4 पंक्ति है, 2 पंक्ति अरबी में है और 2 पंक्ति फ़ारसी में है, जिसमें पहले पंक्ति में अरबी में जो 4 खलीफाओं का नाम उत्कीर्ण है और 2 पंक्ति जो पारसी में है, पर्शियन में है, उसमें इनके विशाल का, इनके देहांत का
वो कुतबा भी खुदा हुआ है। तो ये इनका मुख्य द्वार है। और इस तरफ मैं फिर नीचे की तरफ अपने सम्मानित छायाकार के साथ आ रहा हूँ। ये पूरा इलाका पहले ये बियाबान था, लेकिन आज ये घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर लोगों ने इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि टूट फूट का ये पुल बिल्कुल शिकार। यहाँ पर एक गेट हुआ करता था। ये जो प्रवेश द्वार जिसको बोल सकते हैं कि मकबरा में प्रवेश द्वार से पहले ये पहले गेट हुआ करता था। ये जिस तरह से आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गेट हुआ करता था और एक इसका पाया जो बिल्कुल वक्त की थपेरों और बारिश की वजह से ये नीचे जा चुका है। हालांकि इस मकबरा को बने तकरीबन ये 1200 में 1605 से लेकर 1627 के बीच में ये कभी बना होगा। आज ये लगभग 400-450 साल होने को जा रहा है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा ज़मींदोज हो चुका है। और मैं अपने सम्मानित छायाकार को कहूँगा कि थोड़ा नीचे का नज़ारा दिखाइए। मकबरा से नीचे आने के क्रम में किस तरह से ये पत्थर की बनी हुई ये सीढ़ियाँ हैं और इसी से लोग ऊपर चढ़ करके, अगर ज़मीन से आप इनके मकबरा तक पहुँचेंगे तो ये 25 फीट या 30 फीट का होगा। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त सईद अनवर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।